पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी एक पॉइंट चार्ज पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, अब हम इसमें पढ़े ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी। राइट, सपोज करते हैं यहाँ पे आपने अपना टेस्ट चार्ज प्लेस किया है Q0। ठीक है, अब पहले हमारे पास क्या था, इसके पास सिर्फ एक ही पॉइंट चार्ज था कैपिटल Q, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था हमने वो कैलकुलेट किया था, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी इस चार्ज के अराउंड हमने वो देखी थी कि अलग अलग पॉइंट्स पे क्या फील्ड इंटेंसिटी इसकी हो सकती है। अब इस पॉइंट चार्ज के आसपास बहुत सारे फील्ड इंटेंसिटीज़ होंगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं यहाँ पे एक Q1 चार्ज ये है, यहाँ पे एक Q2 चार्ज ये है, कोई एक Q3 चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे करते करते कोई nth नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे प्लेस्ड हैं। तो इन सब चार्जेस की भी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी एक पॉइंट की, वो किसके इक्वल होगी। मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज़ E, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी, वो इसके भी इक्वल होगी, ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए जनरेट हो रही होगी E1, प्लस वो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए भी होगी E2। ठीक है, E1 के लिए भी है, E2 के लिए भी, वो इस Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हुई है वो इसके लिए भी है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जितने भी फील्ड हैं उन सब का वेक्टर सम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट के ऊपर इंडिविजुअल चार्जेस ने क्या फील्ड अप्लाई किया है उन सब का अगर वेक्टर सम ले लें दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की। ठीक है ना, कि इस पॉइंट P पर सबसे पहले इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमने वो निकाल लिया, फिर Q2 की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है हमने वो भी निकाल लिया। इस तरीके से जितने भी चार्जेस हैं इंडिविजुअल चार्जेस, उन सब की वजह से लगने वाला जो फील्ड इंटेंसिटी उससे पहले कैलकुलेट किया एंड देन वी ऐड देम अप। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज। और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो हम इनके ऊपर वेक्टर्स भी लगाएंगे, ये भूलेंगे नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज दे आर दी वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो अब हम इसे समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I गोज फ्रॉम 1 to n QI बाय RI स्क्वायर RI कैप। अब आप समझ सकते हैं ये चीज़ कहाँ से आई है। हर बार जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आप ऐड करोगे उसमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, उससे हमने बाहर कॉमन निकाल लिया समेशन से। QI ith गोज फ्रॉम 1 to n, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, I के लिए 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो E1 आ जाएगा, 2 करोगे तो E2 आ जाएगा, और वो समेशन क्या होगा उन सबका ऐड हो जाएगा। ठीक है, ना सपोज करते हैं जो पॉइंट चार्जेस हैं वो अलग अलग पोजिशंस पे हैं, कुछ इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ठीक है ना, ये आपका P पॉइंट है। ठीक है, इस P पॉइंट से ये OP R0 है, R0 वेक्टर। अब हर एक पॉइंट चार्ज का ये Q1 Q2 Q3 Qn सब के लिए क्या है, अलग अलग पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो Q1 के लिए हम पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं R1 वेक्टर, ऐसे ही Q2 के लिए R2 वेक्टर, Qn के लिए Rn वेक्टर, ऐसे Q3 के लिए भी आ जाएगा R3 वेक्टर। तो अब अगर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट P पर, ठीक, विच इज़ एट द पोजीशन वेक्टर R0, तो वो क्या होगी, अगेन कैसे होगी, हम जैसे हम पहले फोर्स निकाल लेंगे। F इज इक्वल्स टू Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I गोज फ्रॉम 1 to n QI अपॉन में R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर का क्यूब, R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर। ठीक है, ये कूलम्स फोर्स से हम पहले निकाल चुके हैं इस चीज़ को। Q0 देखिए, कूलम्स लॉ में आपके पास
टू चार्जेस का प्रोडक्ट होता है। तो क्यू नॉट चार्ज है जो यहाँ पे इस पी पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज प्रेजेंट है वो तो एस्टीज है, और इसके ऊपर लगने वाले जो सोर्स चार्जेस हैं Q1 Q2 वो चेंज हो रही है, इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। तो इसीलिए हमने क्या किया है I = 1 to n और QI लिखा है, ठीक है। एंड ऑल्सो हमें पता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपके पास F वेक्टर बाय Q नॉट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इट्स वेरी इजी। E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 समीशन I goes from 1 to n QI by R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर मॉड का क्यूब R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर। दिस इज आर रिजल्ट, ठीक है। तो Q वेक्टर जो आपके पास E वेक्टर है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वेरी करता रहेगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है कि आपके सोर्स चार्ज का पोजीशन क्या है, ओके। So this is our result for the group of charges. तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि 3 टाइप के कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब उन सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसी होगी, अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने पॉइंट चार्ज Q नॉट को मान लेते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक बार देख लेते हैं, वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हम लिखते हैं लैम्डा, ठीक है। लैम्डा स्टैंड्स फॉर द लीनियर, लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाय डेल्टा L। मतलब कि आप इसमें देख सकते थे कि एक लीनियर चार्ज में अगर आपके पास एक लीनियर पोर्शन है तो इस पूरे पोर्शन में से का जो यूनिट पोर्शन है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है, यूनिट पोर्शन, उसमें चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अगर ये पूरा मेरे पास 5 सेंटीमीटर की लेंथ का एक वायर है तो इसकी जो यूनिट पोर्शन है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, इस 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज़ कॉल्ड द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हम लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा Q बाय डेल्टा L से लिखते हैं, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू DQ बाय DL से, ओके। तो अब यहाँ पे हमें पता है कूलम्स फोर्स की हमें यहाँ पे ज़रूरत है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस, अगेन हमारा सेम फॉर्मूला। फोर्स की वैल्यू क्या होती है हम उसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एज F वेक्टर इक्वल्स टू Q नॉट बाय 4πε0 Q I बाय R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर क्यूब R0 माइनस RI वेक्टर, ठीक है। तो देखिए ये मैंने जो भी फोर्स लिखा है ये किसके लिए, ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इसलिए मैंने IX टर्म करके लिखी है। नाउ इस QI की जगह पे मैं यहाँ से जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर लूँगी। देखिए कैसे होगा, इसके लिए DQ इज़ इक्वल्स टू लैम्डा DL हो जाएगा। अब मुझे इस D को रिमूव करना है क्योंकि मुझे तो सिर्फ Q चाहिए, स्मॉल पोर्शन के लिए नहीं बल्कि मुझे पूरे अपने कंडक्टर के लिए चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रल इंट्रोड्यूस करेंगे। इंटीग्रल ऑफ DQ इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ लैम्डा DL। तो क्या हो गया आपके पास, Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रल लैम्डा DL। लैम्डा की यही वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे, Q की यही वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। सो वी विल गेट F वेक्टर इक्वल्स टू Q नॉट 4πε0 इंटीग्रल लैम्डा DL बाय R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर, ठीक है। तो अब इस फोर्स की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसे ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। वी विल गेट E वेक्टर इज इक्वल्स टू Q नॉट बाय 4πε0
इंटीग्रल लैम्डा। अब जो लैम्डा है किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे आर आई लिख देते हैं, जो भी इसकी ith पोजीशन होगी। पोजीशन वेक्टर लिखना हमारे लिए ज़रूरी है, इसीलिए हम उसे स्किप नहीं कर सकते। और डिवाइड बाई क्यू नॉट, ये वाला जो क्यू नॉट था, ये क्यू नॉट मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, तो वी कैंसिल हो सकते हैं। सो वी विल गेट 1/4πε0 इंटीग्रल लैम्डा तो dl ओके। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए उसके लिए क्या होगा, ये आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ गई। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at position r0 due to surface charge distribution। और तो इसके लिए हमारे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा, E vector is equals to 1/4πε0 integral for the S sigma RI वेक्टर। सरफेस के लिए तो ds आ जाएगा और इंटीग्रल पूरे सरफेस पे जाएगा तो यहाँ पे भी ऐसा आएगा, r0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर मोड का क्यूब माइनस RI वेक्टर, राइट। सिमिलरली फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब कि पूरे वॉल्यूम के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट विल बी ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ ऐसी जगह पे वी लग जाएगा। पूरे वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हैं तो रो डी वी बाय r0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर क्यूब। तो आप देख रहे होगे किस तरीके से चीज़ें रिपीट हो रही हैं। बस एक बार बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो वी कैन मेक ऑल दिस फॉर्मूलाज। बार बार किसी को रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार कंसेप्ट लर्न हो जाए फिर हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वेरियस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अब हम क्या करते हैं, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उससे कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उससे अगर आप किसी स्पेस में हम रखें किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली तो उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। ओके, तो लेट अस फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ जी, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। तो लेट अस सपोज हम पहले कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है एक्स वाई जेड का, ठीक है। तो हमें एक सोर्स चार्ज चाहिए, तो ओरिजिन ओ पर मैंने क्या किया, एक अपना सोर्स चार्ज प्लेस कर दिया विच इज़ पॉजिटिव, राइट। देन वी नीड टू पुट अ पॉइंट चार्ज, तो मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पी पे रख दिया। ओके, नाउ इस पी पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज़ एक्स वाई एंड जेड। पी पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट rectangular components of electric field intensity E vector at this point। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं इस पॉइंट पे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि O से P का डिस्टेंस कितना है। पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर इज R वेक्टर, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट पे फील्ड है तो यहाँ की वो फील्ड हर डायरेक्शन में लग रही है, तो लेट इट बी, जब वो x डायरेक्शन में है दैट इज़ EX वेक्टर, राइट। जब वो फील्ड आपकी y डायरेक्शन में है तो इट इज़ EY वेक्टर, और एक इसका कंपोनेंट z डायरेक्शन में जाएगा तो इट इज़ EZ वेक्टर, ठीक है ना। ये अपना पॉइंट था, ये O से P के बीच का डिस्टेंस है R वेक्टर। इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट गया इस डायरेक्शन में,
y कंपोनेंट गया अपवर्ड डायरेक्शन और z कंपोनेंट गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो OP आपके पास पोजीशन वेक्टर है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, OP वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर, और r हम इसे कैसे लिखते हैं हमेशा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है, हमारे लिखने का तरीका होता है। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं तो मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स का स्क्वायर एंड देयर एडिशन, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड भी हो गया। अब यहाँ पर जो चार्ज प्लेस होगा दैट विल ऑल्सो बी यूनिट चार्ज, मान लेते हैं प्लस Q0 चार्ज प्लेस किया था हमने, ठीक है। तो वो जो यूनिट चार्ज है प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर आर कैप। अब देखिए डिवाइड बाई Q0 होता है, ऊपर भी Q0 होता है तो कैंसिल हो जाता है, तो मैं इसे बार बार नहीं लिखने लगी हूँ, ठीक है ना। वो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि जो टेस्ट चार्ज है Q0 वो कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं है, ओके। तो अब आपके पास क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर को हटा के हम क्या करते हैं, इसका दूसरा फॉर्म लिखते हैं। सो वी विल गेट ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय आर क्यूब इट इज़ आर वेक्टर। तरीका होता है यूनिट वेक्टर को लिखने का कि आर वेक्टर क्वांटिटी अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, तो मेरे पास ये टर्म आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी की जगह पे हमने जो वैल्यू ली थी इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वी गेट ई वेक्टर इज इक्वल्स टू Q xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है, ये हो गया। देन डिवाइडेड बाय 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्यूब था ही और साथ में अंडर रूट भी था, तो हम इसको लिख देंगे 3/2, ओके। नाउ अगर आपके पास Ex, Ey और Ez जो हमारे पीछे कोऑर्डिनेट्स बनाए थे, Ex, Ey एंड Ez, अगर ये सब आपके कंपोनेंट्स हैं ई वेक्टर के, जो कि हम निकालना चाहते हैं, इस ई वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, तो ये तीनों कंपोनेंट्स का एडिशन ही ई वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको, इफ़ Ex, Ey, Ez आर दी components of E vector along the 3 coordinates, 3 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं हमने, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हैं। the 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट्स उनका एडिशन बन जाएंगे, ओके। तो हमारे पास ये आ गया। नाउ इनको हम इनके यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आई कैप Ex प्लस जे कैप Ey प्लस के कैप Ez, ठीक है। नाउ व्हेन वी कंपेयर दीज टू इक्वेशन, व्हाट विल वी गेट ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, वी गेट, हमारे पास एक x का कंपोनेंट आ जाएगा, Ex इज इक्वल्स टू, तो x के कंपोनेंट में हम सिर्फ x, जब हम x का कंपोनेंट लेंगे तो हमारे पास सिर्फ यहाँ से x का ही कंपोनेंट आएगा, y और z कुछ भी नहीं जाएगा ऊपर वाले का, ठीक है। तो आपके पास Qx बाय 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2, ये आपके पास x कंपोनेंट आ गया। सेम एज y भी कंपेयरिंग करने पे आ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ओके। सेम एज z component will be Qz by okay. So these 3 are the rectangular components of the electrical
इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो अब यहाँ से हम एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर किसी पॉइंट पे x, y और z इन तीनों की वैल्यू सेम हो जाती हैं तो उसके लिए क्या होगा, आपके पास तीनों कंपोनेंट्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंसेस पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो इक्वल ही आएगी। ओके, तो Ex इज इक्वल्स टू Ey इज इक्वल्स टू Ez। मीन्स अगर आपके पास तीन चार्जेस हैं x, y और z के लिए, तीनों की वैल्यूज़ क्या हैं, सेम हैं, तो तीनों जगह पे जो फील्ड इंटेंसिटी लग रही है Ex, Ey और Ez वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। अभी देखो हमने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ लिया है, हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखो दो स्टूडेंट्स, जो फिज़िक्स में हमारे पास जो फील्ड टर्म है उस फील्ड का जनरली मतलब ही क्या होता है। फील्ड टर्म का मतलब है एक किसी भी क्वांटिटी के आसपास का सारा स्पेस। चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करो, तो हमेशा हम फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस को, कि जिसकी फील्ड के बारे में बताना चाहते हैं उस क्वांटिटी के आसपास का सारा स्पेस। तो अब जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, चार्ज के आसपास का सारा स्पेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बेसिकली क्या है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज का, कि उस स्पेस में अगर आप किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आते हो, हाउ मच फोर्स विल दैट टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस। ठीक है, कितना वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये जो फील्ड है इंडिपेंडेंट होती है हर पॉइंट के लिए, मतलब कि यहाँ पे फील्ड ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पे फील्ड कम हो जाएगी, फिर यहाँ पे और कम हो सकता है, इस पॉइंट पे आके फील्ड ज़ीरो ही हो जाए। तो बेसिकली फील्ड है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती रहती है। ये चीज़ें हमने पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब जो फील्ड है वो क्या बता रही है आपको, इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे Q है और यहाँ पे कोई पॉइंट है Q0, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू दिस चार्ज। तो फील्ड इंटेंसिटी का आपके पास सिग्निफिकेंस ही क्या है, वो फोर्स को कैलकुलेट कर रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, दूसरी बात वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर इट इज़ अट्रैक्टिव और इट इज़ रिपल्सिव, और डायरेक्शन। दो बातें बता रहा है कि किसी भी पोजीशन R पे रखा हुआ पॉइंट चार्ज क्या फोर्स अनुभव कर रहा है, वो क्या फोर्स फील कर रहा है। राइट, तो वही फोर्स की कैलकुलेशन आपको क्या बता रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बता रही है, और यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। दैट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ, लेट अस राइट दिस, फ्रॉम the knowledge of electric intensity E vector at any point, किसी भी पॉइंट पे, at any point R vector, we can readily calculate the magnitude, बहुत जल्दी हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by any charge Q0 held at that point। वही बात है जो मैंने आपको पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड के लेक्चर में समझाई थी। ठीक है, कि जो फोर्स है कितना लग रहा है, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू Q0 E वेक्टर R वेक्टर। सो दिस इज ऑल।
दिस इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके.